तो वो टारगेट आप हासिल कर लेते हो, आखिर हासिल कर लेते हैं। आपके अंदर ये गुण मौजूद है कि आप जब दिल चाहे कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी, लेकिन आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जैसे इंसानी आर्गन्स होते हैं, हमारे हाथ, पाँव, नाक, सबका अपना अपना काम होता है। ये हमारे फिजिकल आर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने काम निकालते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ स्पिरिचुअल आर्गन्स होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो स्पिरिचुअल आर्गन्स भी अपने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा आर्गन क्या काम करता है। आज मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। उनमें होते हैं चक्रा, ओरा, नादीज या नाड़ीज। तो आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। चक्रास 7 होते हैं इंसानी बॉडी में। आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो उस वक्त इसमें चक्रा के फोटो भी लग जाए। जो 7 हमारे आर्गन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ या हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जो पहला आर्गन होता है उसको रूट चक्रा कहते हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है और अनस्टेबिलिटी है, तो आप समझें कि आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है या एक्टिवेटेड नहीं है, या किसी ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इस वक्त उसकी जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं, गूगल में जाके भी देख सकते हैं, और इसमें भी लगा देंगे हम। दूसरा जो चक्रा है वो स्कैरल चक्रा है। अगर आप फील करते हो कि आपके अंदर से काम करने की जुस्तजू, क्रिएटिविटी या इमोशनल फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, या आप जिंदगी को अधूरा अधूरा या फीका फीका महसूस कर रहे हो, तो आप ये समझें कि आपका स्कैरल चक्रा ब्लॉक है, बंद है, डिस्टर्ब है, या किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि किसी ने किसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से ये डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह नज़र भी होती है, हसद भी होती है, कभी कभी जादू टोने भी होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो सोलर प्लेक्स चक्र है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, वो कॉन्फिडेंस आम जिंदगी में, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में, वो कॉन्फिडेंस मियाँ बीवी के रिश्ते में, या वो कॉन्फिडेंस कारोबार में, काम में, अगर आप फीलिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो आप समझें कि आपका ये चक्रा डिस्टर्ब है, एक्टिवेटेड नहीं है, या फिर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया हुआ है। हार्ट चक्रा, अब ये नाम से जाहिर है कि ये हार्ट के मुकाम पे होता है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं रही, या आप उसको फील नहीं कर रहे, मोहब्बत मौजूद है आस पास में, लेकिन आप उसको फील नहीं कर रहे, तो आप समझें कि आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है। 5वां चक्रा है थ्रॉट चक्रा। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, या आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ, या अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे, अपना इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आप समझे कि आपका थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपका इंट्यूशन वीक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सब कुछ सामने होते हुए भी आप महसूस नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप खड़े हुए हैं किसी रोड पे, कोई आपको टक्कर मार के निकल गया, बाइक ठोक दी, बाइसिकल ठोक दी, या फिर गाड़ी लगा दी, और आपको वो नज़र भी नहीं आ रहा, आप बेहोश पड़े हुए, तो समझे कि आपका थर्ड आई
डिस्टर्ब है। ये थर्ड आई चक्रा यहाँ पर होता है। और आखिरी जो चक्रा है वो क्राउन चक्रा ये यहाँ पर होता है, सर के ऊपर। अगर आपका दिल इबादत में नहीं लग रहा, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली खुदा से नहीं हो पा रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, या इबादत से दूरी आपके पास मौजूद है, या आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, या आप समझते हैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप ये समझें कि आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रोज होती है, बल्कि किसी के साथ तमाम की तमाम चीजें होती हैं। अब जिस तरीके से अगर हमारे बाजू में, हाथ में या आंख में कोई परेशानी होती है तो हम उसका इलाज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चक्रास का भी इलाज कर सकते हैं, इनको ट्यून कर सकते हैं। इनके ट्यून करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तो रेकी है, चक्रा हीलिंग। लेकिन आप गूगल करके यूट्यूब पे जाके कि चक्रा को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है वो कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं किसी और वीडियो में ये सारे तरीके बता दूंगा, या कोई एक आध तरीका बता दूंगा कि आप अपने चक्रास कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर ये जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनमें से कोई फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं डायरेक्ट आपको उसका जवाब भी दे दूंगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपकी रीडिंग के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो शफल मैंने पहले से किया हुआ था, मैंने थोड़ा सा शफल और कर लिया और अब देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आप हैं, आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका अल्टीमेट नहीं है बल्कि आपका होप है, और ये अल्टीमेट है। ओके, हम रीडिंग करते हैं कैंसर। और कार्ड ज़्यादातर अच्छे हैं, एक आध नेगेटिव है, वो तो आएगा, एक आध नेगेटिविटी तो होगी। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है इस हफ्ते में। जो इस हफ्ते का जो कार्ड होता है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स असल में ये उस वक्त कहते हैं जो एक आम सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मैं लगता है कि मेरा काम होने वाला है और होता नहीं है। ये आम तौर पे लोग मुझसे आके कहते हैं कि एक होते होते काम रह जाता है। तो ये वाला कार्ड उस चीज़ का 9 ऑफ वांड्स के सामने मंजिल पे मौजूद है, लेकिन रुकावट आ गई, पहाड़ी आ गई, कश्ती आगे जा नहीं पा रही। और जब कश्ती आपके जा नहीं पा रही तो फिर आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सकते। तो 9 ऑफ वांड्स हमें मशवरा देता है, और वो मशवरा ये होता है कि अगर कश्ती फंस गई है तो वहाँ खड़े होने के बजाय आपको थोड़ा सा पीछे आना है, राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है, और उस पहाड़ी को बाईपास करना है और अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो ये काउंसलिंग का कार्ड होता है, ये मशवरे का कार्ड होता है, और ये कह रहा है कि अगर आपका कहीं रास्ता रुके तो आप बाईपास करें, उसको निकल जाएं, राइट से निकलें या लेफ्ट से निकलें। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी, लेकिन आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। स्टार का कार्ड है इसमें रुकावट के तौर पे। ये रुकावट के तौर पे जब पॉजिटिव कार्ड आता है तो मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाता है, पॉजिटिव कार्ड को उल्टा करके बताना कि ये रुकावट के तौर पे क्यों आया। तो ये पॉजिटिव कार्ड असल में बता रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा टारगेट्स एम्बिशियस थे, बहुत पावरफुल थे, जिसकी वजह से आपने अपनी कश्ती में बैठे और निकल गए। तो वो टारगेट आप हासिल कर लेते हो, आखिर हासिल कर लेते हैं। तो कैंसर आप भी ये टारगेट हासिल कर लेंगे। ये वाला कार्ड इसकी बेस है, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये भी कश्ती का कार्ड है, ये भी कश्ती का कार्ड है, और इस कश्ती में नीचे वाली कश्ती में ये वाला है कि इसमें भी मल्टीपल
प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी मंजिल पे जाने का सोच लिया। आपको लगता था कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं, इन प्रॉब्लम्स को लेकर ही हम चलते हैं आगे और अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। और वही हुआ कि प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मंजिल नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है। आप बाईपास करें और चीज़ों को निकल जाएं और निकल जाएंगे आप। ये पास का कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। पेज ऑफ कप्स असल में एक मैसेंजर है जो कि प्यार का पैगाम लेकर आता है, मैसेज लेकर आता है। पास्ट में आपके पास ये मैसेज आ चुका है, मोहब्बत का, प्यार का, लव का, रिलेशनशिप का, रिश्ते का, ये मैसेज आपके पास आ चुका है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड तो ये चीज़ें बता रहा है कि चीज़ें आपके पास अच्छी पास्ट में आ चुकी है। प्रेजेंट में ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। अब ये कार्ड और ये कार्ड थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के मुखालफत कर रहे हैं। ये कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपको अपनी ये वाली लाइफ जो कि प्रोफेशनल लाइफ है, ये वाली लाइफ जो कि मोहब्बत की, प्यार की या रिलेशनशिप की लाइफ है, इन दोनों को बैलेंस करना है। असल में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आप अपनी कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि इसको बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस कैसे करोगे आप? ये बैलेंस ऐसे करोगे कि कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, और ये वाला कार्ड ओवरकम करने का है, ये वाला कार्ड ओवरकम करने का है, और ये आपका अल्टीमेट टारगेट है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। तो ये चीज़ें आपकी ओवरकम हो जाएंगी। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आने का कार्ड है, यहाँ पर जाने का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर जुदाई भी मौजूद है। ये कार्ड अच्छा नहीं है। ये कोई चीज़ आपके पास से निकल रही है, जा रही है, और शायद मोहब्बत जा रही है, कोई छोड़ के जा रहा है। तो कैंसर अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसमें जो मेन वजह है वो ये है कि मिसकमिटमेंट, झूठ या गलत बयानी, या किसी ने आपके कान भरे जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो जिसकी वजह से आपको जाना पड़ा। सारे कार्ड अच्छे हैं सिवाय इस कार्ड के, और ये कार्ड है भी पावरफुल इस मामले के। ये आपको थोड़ा सा मायूस कर सकता है, आपकी पोजीशन थोड़ी सी ख़राब कर सकता है, लेकिन अच्छी हो या बुरी हो आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये देखिए फीलिंग्स के कार्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला कार्ड है मैजिशियन। ये आपकी फीलिंग आई है, आपकी पावर आई है, आपकी ताकत आई है, और ये बता रही है कि आपके अंदर जो गुर मौजूद है कि आप चीज़ों को अच्छा करें और चीज़ों को अचीव करें। आपके अंदर ये गुर मौजूद है कि आप जब दिल चाहे कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है और ये बहुत अच्छी फीलिंग है। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और फैमिली को समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको अपनी वाइब्स देते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना पुराना काम शुरू कर दें, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कह रही है कह रहे फैमिली ये समझ रही है कि आप अपना पुराना काम शुरू कर देंगे, शायद उनके जहन में। द वर्ल्ड का कार्ड है, रिसाइकिल होने का कार्ड है, और रिसाइकिल का मकसद कि एक ज़िंदगी को एंजॉय करना और दूसरी ज़िंदगी में चले जाना, या एक कारोबार को, काम को या मोहब्बत को एंजॉय करना और दूसरी मोहब्बत में चले जाना, ये उसका कार्ड है। तो ये वाली पावर हो सकता है आपके जहन में है, इसको आप अचीव कर लें। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, तलवार का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स ये है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आपके पास आ रही है। अब अगर आ रही है तो आप ही को पता है कहाँ से आ रही है और उससे किस तरीके से आपने रोकना है, लेकिन ओवरऑल आप उसको रोकने में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी रीडिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं चलूँगा आपके सवालों की जवाब की तरफ, कि आपके जो सवाल हैं उनके आपको क्या जवाब दिए जाएं। तो मैं 3 सवाल के जवाब निकाल रहा हूँ।
आप तैयार रहें, अपना सवाल करें, मैं निकाल लेता हूँ। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, नो, आपका काम नहीं हो सकता। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देख रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपका काम नहीं हो पाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो सकता है, हो जाएगा। आप सफ़र कर सकते हैं, आप नौकरी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, और कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई चीज़ आपके लिए खड़ी है, इंतज़ार कर रही है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा और आप भी रिसाइकिल भी हो सकते हो, दोबारा से कोई भी काम अपना शुरू कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।